हेलो दोस्तों, वेलकम टू कट ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 28 दिसंबर शिफ्ट 1 की एनालिसिस देखने वाले हैं। ये एग्जाम 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में हुआ था। ओवरव्यू एनालिसिस बहुत ही जल्दी तरीके से देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में 3 सेक्शंस आते हैं, जिसमें से कि मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग की सेक्शन आती है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के। 90 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होता है इसके लिए और 1/3 करके नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके ब्रेकअप्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आज के 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 75 से 78 क्वेश्चंस अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं तो उसको गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। मैथ्स के सेक्शन में 30 क्वेश्चन आए थे। अगर आपने 23 से 24 क्वेश्चन कर लिए हैं सही से, अपने 80 to 90% एक्यूरेसी से, तो आप ये एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। वही जनरल इंटेलिजेंस के 22 से 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 30 से 33 क्वेश्चन तक अगर आपने कर लिया है, 75 से 81 को गुड अटेम्प्ट मानेंगे। ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है। अगर हम लोग आज के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर सेक्शन की थी। तो हम लोग इसका ब्रेकअप देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, पहले बहुत जल्दी से वो देख लेते हैं रफ्तार से। हम लोग को पहला क्वेश्चन जो मिला है, इसके अनुसार 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था अकितम जी को। ये 2 दिसंबर 2019 का सवाल है। ये करंट अफेयर 2 दिसंबर 2019 का है। सेकंड देख लेते हैं हम लोग को। क्वेश्चन है कि विच पास दैट जॉइंस कश्मीर एंड ले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बानिहाल पास। ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। एक क्वेश्चन स्टेट पेंटिंग से रिलेटेड था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेवन सिस्टर, ये एक क्वेश्चन था। गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये आपका बेसिकली सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। ये मंगोलिया एंड चाइना एरिया में पड़ता है। एक क्वेश्चन था आपका कि मास ऑफ अ पर्सन इन अर्थ इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द मून, तो ये 1/6 हो जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता कि अर्थ में एक बंदे का वेट है 60, तो हमको मून में उनका बताना है, तो हम ऐसे करते 60/6 मतलब 10 kgs। अगर किसी का वेट अगर अर्थ में 60 kgs है तो उनका वेट मून में 10 kgs होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो अगर 10 केजी दिया हुआ है तो हमको सीधा सीधी ये करना था, 10/6 करना था। एक क्वेश्चन सुकन्या समृद्धि योजना से पूछा गया है। एक क्वेश्चन साउथ इंडियन टेम्पल से रिलेटेड पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कुटाकुलम पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है तमिलनाडु। एक क्वेश्चन पूछा गया है नेम ऑफ द फर्स्ट कोविड वैक्सीन, ये रशिया द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है स्पुतनिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन कमीशन से। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख के जानी है। मदर्स अर्थ डे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे हिसाब से ये 22 अप्रैल को आता है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार पूछा गया है, तो इसका हाईएस्ट पीक होता है सैडल पीक। क्वेश्चन रामसर साइट से रिलेटेड पूछा गया है। ऑथर ऑफ राज तरंगिणी पूछा है, ये होगा कल्हना। इस पेपर के एनालिसिस का ब्रेकअप देख लेते हैं। हिस्ट्री सेक्शन से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही इजी लेवल का है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस इजी लेवल के। स्टैटिक से 2 क्वेश्चंस। बायोलॉजी से 5 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन और फिजिक्स से 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन। करंट अफेयर सेक्शन से 11 क्वेश्चंस। तो अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर नेक्स्ट किसी दिन में है, तो आपको बेसिकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। उसके साथ ही आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब साइंस के सेक्शन में बहुत ही अच्छी से तैयारी करके जाइए, तो आपके यहाँ से 14 क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली, कहीं नहीं जा रही है नंबर। कंप्यूटर के बहुत ही इजी सवाल पूछे गए हैं, 4 इससे बन जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे हिसाब करें, 11 में से 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और 14 में से करीबन 10 क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं
और कंप्यूटर की क्योंकि इजी क्वेश्चन है मैं 4 मान लेता हूँ तो 24 आराम से आप 30 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स का सेक्शन इजी टू मॉडरेट आया है। इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एडवांस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही अरिथमेटिक सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक बेसिक लॉजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस है। हम एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं इस चीज का। CISI से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऐसे बच्चे बता रहे थे। मेंसुरेशन सेक्शन से 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी फार्मूला पुट क्वेश्चंस है, फार्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चंस है, डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, काफी इजी थे मेरे हिसाब से। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वही सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी थे, आप देखते ही आंसर बना देंगे। टाइम एंड वर्क चैप्टर से 2 क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन काफी इजी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एवरेज चैप्टर से 1 और DI से 3। तो बेसिकली आपको पूरा ओवरव्यू लेके चलना है मैथ सेक्शन का, काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। तो आप अगर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक या फिर कर रहे हैं तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसका डायरेक्ट ब्रेकअप ही देख लेते हैं एक बार में। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1, वेन डायग्राम से 1, वेन डायग्राम मतलब सिलॉगिज्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे, इजी थे मेरे हिसाब से। पजल लीनियर था जो कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी इजी था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन से 2, वही स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी 2, सिलॉग से 3 क्वेश्चन। वेन डायग्राम और सिलॉग ऑलमोस्ट सेम जैसा चैप्टर्स है, वेन डायग्राम एंड सिलॉगिज्म। एनोलॉजी से 3, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 और ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 30 क्वेश्चन, ये इजी टू मॉडरेट है। अब यहाँ पे मस्ट डू फॉर नेक्स्ट शिफ्ट क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो मैथ का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, लेंदी नहीं बोलेंगे इसको, कैलकुलेटिव बोलेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अगर हम लोग रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो ये रीजनिंग सेक्शन काफी इजी आ रहा है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इसके 30 के सवाल में से कम आप 25 जैसे सही बना के आए। काफी टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा टोटल में, तो बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। रीजनिंग का सेक्शन वही इजी आ रहा है, तो आपका एम होना चाहिए 30 में से एटलीस्ट 28 टू 29 क्वेश्चन सही से बनाने। वही करंट अफेयर सेक्शन की बात करें या फिर जनरल अवेयरनेस इसमें आ जाता है। इस सेक्शन में करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे और साइंस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिससे 14 सवाल बने थे। तो आप ये दोनों सेक्शन पे थोड़ा सा जोर दीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपका ये एग्जाम CBT 1 बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।